नियम ही नहीं है हमारा। बस शर्त एक लगा दी, तुझे जहां जाना है वहां जा, पर मुनिचर्या में दोष नहीं आना चाहिए। जाओ ना, वाहन से नहीं जा सकते। मान लो कोई रिद्धिधारी मुनिराज हो, उनको रिद्धि प्राप्त हो जाए तो वे चले जाएंगे कि नहीं? गए हैं, गए हैं। कहाँ सीमा थी ऊर्ध्व की? विष्णु कुमार मुनिराज ने 1,00,000 योजन की, क्योंकि सीमा तो चारों दिशाओं की होती है कि नहीं? 8 दिशाओं की, 10 दिशाओं की, ऊपर भी। तो विष्णु कुमार महाराज ने ऊपर की कितनी सीमा बांधी थी? 1,00,000 योजन। उससे ज्यादा सीमा होती ही नहीं है, मनुष्य जा ही नहीं सकता। यानी उनकी कोई सीमा नहीं थी, तभी उन्होंने 1,00,000 योजन की विक्रिया कर ली। ये छूट देने का अर्थ ये था कि वो व्यक्ति ईमानदार है, धर्मात्मा है, सज्जन है। उसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है, वो स्वयं कानून है, वो स्वयं आगम है। वो किसी बनाए रास्तों पर नहीं चलता है, वो हाँ चल देता है, वही रास्ता बन जाता है। वो किसी रास्ते पर नहीं चलता, जहां से चल जाता है वही रास्ता बन जाता है। उसके लिए कोई कानून नहीं, वो स्वयं कानून है। उसके लिए कोई आगम नहीं, वो स्वयं आगम है। तीर्थंकर कौन से आगम से चलते हैं? वो स्वयं ही आगम है, वे स्वयं ही आगम है। उनका गुरु कौन होता है? वे स्वयं ही जगत गुरु हैं। उनका गुरु, तीर्थंकर का गुरु कौन होता है? वो ही जगत गुरु है। मालिक का मालिक कौन? उनसे कभी कोई दोष नहीं, प्रतिक्रमण नहीं करते, क्योंकि वो जो कहते हैं वही सत्य है। उनसे असत्य होते ही नहीं है। प्रतिक्रमण क्यों करेंगे? क्योंकि वो कभी असत्य करते ही नहीं, उनसे होते ही नहीं। वे हमेशा सत्य मार्ग पे ही चलते हैं। इसलिए मोटिवेशन है, जिस पर जितने कानून लगाए जाएं, जिस पर जितनी पहरेदारी की जाए, जिस पर जितनी चौकसी की जाए, समझ लेना वो उतना ही खतरनाक आदमी है। क्योंकि अच्छे तुम होते तो तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं रखता। जैसे हमने उदाहरण दिया, मैं थोड़ा कम बदमाश हूं, तुम ज्यादा हो, बहुत ज्यादा शातिर दिमाग। गृहस्थ क्या? शातिर दिमाग। तुम्हें इतने कानून बना दिए, इतने कानून बनाए श्राप का चार में। नहीं, सुबह उठ के बता दे कहाँ जाएगा वृत्ति को। अब मैं कैसे बताऊं? हमें पता ही नहीं। नहीं, बताना पड़ेगा। ओहो, क्या गजब। प्रति दिन कह दिया कि तुम नियम बताओ पहले, आज तुम कहाँ जाओगे, कौन सी दिशा में जाओगे। अब बेचारा सुबह सो के उठा है और उसे कुछ पता ही नहीं मैं कहाँ जाऊंगा, क्या मौका पड़ जाए, कहाँ जाना पड़े, कुछ नहीं। तुम बता कि तेरा कोई भरोसा नहीं। नियम बांध दिया, सुबह उठ के बताओ हम यहाँ जाएंगे, इस परिस्थिति में जाएंगे। कानून लग गया, क्योंकि जागम जानता है कि ग्रस्त है, ये ग्रस्त है, इसको किसी समय कोई भी पाप करने का निमित्त बन सकता है। कुछ भी करना पड़े, कह देगा मैं क्या करूं, मजबूर था। इसलिए इसको कानून बांधो, इसको सुबह से बांध दो। मुनिराज को कहा इसको मत बांधो, क्योंकि ये दुनिया में कहीं चला जाए, ये आराम परिग्रह नहीं करेगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण दो। तुम लोग मंदिर आते हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, रास्ते में यदि उधारी वाला मिल जाए तो होगा सेठ जी अभी चलो, पैसा लेना हो तो ले लो, हम अभी दे रहे हैं। और तुम्हारे हाथ में मंदिर है, धोती दुपट्टा है, शेयर करना, मंदिर को चल पड़े हो
और रास्ते में वो उधारी मिल गया, 10 लाख की उधारी थी और वो दे नहीं रहा था, थोड़ा और हम कठिन कर रहा हूँ। तुमने मान लिया था कि वो डूबेगा और उसने कहा सेठ जी अभी चलो तो दे दूंगा। और तुम कहाँ कहाँ को चल पड़े थे? धोती दुपट्टा हाथ में पहन लिया था, अर्घ हाथ में था और रास्ते में आ रहे थे, इतने में वो मिल गया। बोलो क्या करोगे? झूठ बोले कौआ काटे। मंदिर आ जाओगे सीधे के उधर चले जाओगे। अरे मोने महाराज भगवान कहाँ भग रहे हैं? धोती दुपट्टा दोबारा पहन लेंगे। थूबन जी आ रहे हो और अमरोद में तुम्हारा कोई क्लाइंट है, वो कह सेठ जी अभी लेना हो तो ले लो, नहीं घंटे फिर नहीं मिलेगा। तो बोलो अमरोद में उतर जाओगे कि चले आओगे? बोलो भाई बोलो। तो महाराज उतर जाएंगे और क्या करेंगे, अभी थोड़ी। दूसरा उदाहरण, आप मंदिर आते हो, सब्जी वाले की टोकरी रख के आते हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। और अच्छा उदाहरण दो, खास तौर से मना। कहाँ गई है भाई? सम्मेद शिखर की वंदना गई है। यहाँ रिकॉर्ड लिखा, सम्मेद शिखर की वंदना करने जा रहे हैं और वहाँ बाजार में वो पटा बेलना खरीद रही है। अब सम्मेद शिखर करने गई थी और वहाँ बाजार में क्या दिख गया? पटा बेलना खरीद लिया। श्रावक का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ क्या मिल जाए और उसकी नीयत बिगड़ जाए, इसलिए कोई भरोसा नहीं। इसलिए नीचे ही से नियम दे जाओ कि शिखर जी जाऊंगा लेकिन वहां से कोई शॉपिंग नहीं करूंगा। इसलिए नीचे ही से नियम ले लो कि हम पूरी वंदना में अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। यदि नियम नहीं लिया और बीच में उसने शिकंजी बनाता हो, यूं बनाते हैं वो, यूं मन बिगड़ जाते है, अब पी लो। इसलिए नियम लेके जाओगे, कानून है तुम्हारा, मन बिगड़ सकता है, इसलिए कानून बनाया। साधुओं को इसलिए कानून बनाना पड़ा पंचम काल में, और छोटे साधुओं को, कि तुम इस दायरे में चलोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं के तुम स्वाध्याय करो। मैं नहीं समझ पाता हूं, चौथे काल में साधु कौन सा स्वाध्याय करते थे? 28 मूल गुणों में स्वाध्याय नाम की चीज ही नहीं है। तीर्थंकर स्वाध्याय नहीं, कोई स्वाध्याय करते ही नहीं है। कोई स्वाध्याय नहीं करते थे चौथे काल। जंगल में रहते थे, कहाँ शास्त्र कहाँ क्या है। और आज पंचम काल में अनिवार्य कर दिया, इसको कानून करो। इसका मन जो है पंचम काल का चंचल है, और जिनका चंचल मन है उनके ऊपर कानून लागू होता है। और इसके मन की चंचलता को रोकना तो इसको व्यस्त करो। आज बालक के समान दशा है, बालक को रोकोगे वो रुकेगा नहीं, और बाहर तुम्हें जाना नहीं देना तो उसको ऐसा काम बता दो, ऐसा काम बता दो जिससे वो बाहर जा ही नहीं पाए। बालक और जिंद, इन दोनों को कंट्रोल करना बहुत कठिन है। बालक कहता तुम काम बताओ, नहीं तो हम तुम्हारी चीजें फोड़ेंगे। इसलिए तुम लोग खिलौना रखे रहते हो, झुंझुना। एक खिलौना पकड़ा दिया, बोलो पकड़ इसको खेल, नहीं तो वो कुछ और खेलेगा। ऐसे ही मन है ये। स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता, पे स्वान सा मन बाहर दौड़ जाता। इसलिए दिन भर मन को इतना व्यस्त करो। जिंदगी में यदि गलत कार्य से बचना है, चाहे त्यागी वृत्ति हो चाहे जनी सज्जन हो, अपनी जिंदगी को व्यस्त कर दो। इतना व्यस्त कर दो, इतना व्यस्त करो कि तुम्हें टाइम ही नहीं मिले। आज साधु संत त्यागी वृत्ति
इनको यदि जिंदगी में अपनी जिंदगी सकुशल चलाना है तो व्यस्त कर दो, ऐसे ऐसे धर्म कार्य में कर दो कि तुम्हें टाइम ही नहीं मिले। यही हम लोगों को किया मूलाचार में, सुबह 4 बजे से ऐसा व्यस्त किया, जाके शाम को जाकर के थोड़ी बहुत सहायता मिलती है। अब कहते थक तो नहीं गया, अब क्या थक गया, थकी अब तो नींद ही आने लगी। कल स्वाध्याय में आया है, स्वाध्याय करके, ध्यान करके, विहार करके थकान हो जाए तो मुहूर्त की प्रमाण निद्रा लेता है। थका दिया उसको, थकाने के बाद कहा सोना हो तो सो जाओ। क्या सो जाओ, आई रही, नींद ही आ रही है, नींद आ रही। थका दिया, पहले स्वाध्याय करा दिया, ध्यान करा दिया। मन को टाइम मत दो, फ्री मत करो, व्यस्त कर दो। और परिणाम यह है कि व्यस्त होने से जिंदगी निकल जाती है। तुम मानोगे नहीं, पैसा तुम्हारे हाथ में आया नहीं और तुम अय्यासी किए बिना रहोगे नहीं। और तुम सब पूरे परिवार चोर चोर मौसेरे भाई हो,